हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले मार्किंग और मार्किंग टूल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मार्किंग और मार्किंग टूल से संबंधित प्रश्न को हम डिस्कशन करने से पहले हम समझते हैं कि मार्किंग क्या है। मार्किंग क्या है? किसी मशीन पार्ट या विशेषता फिटिंग ऑपरेशन में मशीनिंग करने या हैंड टूल द्वारा कटिंग करने से पहले, हैंड टूल द्वारा या मशीनिंग टूल द्वारा कटिंग करने से पहले हम ऐसी गाइडलाइन बनाएं या मार्किंग करें जिससे हमको आपको टूल को पथ प्रदर्शित करने के लिए हमको पता चल जाए कि आपको टूल को कहां से गुजारना है। मार्किंग क्यों की जाती है? मार्किंग का एक उद्देश्य है कि विभिन्न जगहों से धातु सही मात्रा में काटी जाए जिससे जॉब का आपका सही आकार बने, ठीक है ना। और ऐसी लाइन खींचना जो कि आपको पथ प्रदर्शक का काम करे कि आपको टूल कहां से गुजारना है ताकि आपका साइज सही बन सके। तो हम पहले सीधे आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, बड़े वृत्तों की लेआउट करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? जो बड़े वृत्तखंड है ना, उसकी लेआउट के लिए, उसकी मार्किंग के लिए हम किस टूल का उपयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है ट्रिमर, दूसरा दिया है आपका डिवाइडर, तीसरा दिया है आपका जेनी कैलिपर, चौथा दिया है स्क्राइबर, ठीक है ना। तो हम चारों को जो ऑप्शन दिए हम पहले चारों को समझ लें। चारों होते क्या है? ट्रिमर, इसका एक्चुअली आंसर क्या है? ट्रेमल। ट्रेमल का यूज हम बड़े वृत्तखंडों की मार्किंग के लिए किया था। तो पहले हम ट्रेमल को समझते हैं। ट्रेमल क्या होता है? जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ट्रेमल इस टाइप का एक मार्किंग औजार है। इसमें एक बार लगी होती है, इसमें दो पॉइंटों के द्वारा, स्क्रू के द्वारा दो पॉइंटों को कसा जाता है। इसका उपयोग हम बड़े वृत्तखंडों की माप करने के लिए या मार्किंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अधिक रेडियस जो कि आपको किससे मापा नहीं जा सकता, जिसके हम डिवाइडर के द्वारा हम उसको माप नहीं सकते, उसका प्रयोग हम ट्रेमल के द्वारा हम उसका यूज करते हैं। क्योंकि डिवाइडर एक छोटा पॉइंट है, इसमें हम एक निश्चित विमाएं माप सकते हैं, लेकिन इसका विमाएं कहां तक माप सकते हैं? जिसकी इतनी इसकी रॉड दी गई हो, जितनी लंबी रॉड होगी उतनी हम उसको विमाएं माप सकते हैं। इसलिए हम बड़े वृत्तखंडों की माप करने के लिए ट्रेमल का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका? अगला ऑप्शन दिया हुआ है आपका डिवाइडर। तो हम डिवाइडर को समझते हैं, डिवाइडर होता क्या है, ठीक है ना। डिवाइडर का यूज तो आपने किया होगा पहले। तो देखो, छोटा सा डिवाइडर रहता है, इसका उपयोग काम करते हैं दो पॉइंटों के बीच आपको दूरी मापना हो, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। स्टूल रूल के मापों को प्रत्यक्ष ट्रांसफर करने के लिए, मतलब स्टूल रूल से माप के आप जॉबों को मार्किंग करते समय उसकी माप को ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और छोटे वृत्त धातु पर जॉबों को वृत्तों और मापों की मार्किंग करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका जेनी कैलिपर। बहुत ही महत्वपूर्ण है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर के बारे में हम जान लेते हैं, जेनी कैलिपर क्या होता है, हम उस पर चलते हैं। अब हम जेनी कैलिपर के बारे में जानते हैं। जेनी कैलिपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैलिपर है जिससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। जेनी कैलिपर से संबंधित भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक्चुअली जेनी कैलिपर के अदर नाम भी है, जैसे ऑड लेग कैलिपर, हर्मोफाइड कैलिपर, ठीक है ना, इस टाइप से। इसका यूज कब करते हैं हम? आंतरिक एवं बाह्य किनारों से समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। गोल जॉब का आपको सेंटर मापना है तब भी हम इसको प्रयोग करते हैं। जेनी कैलिपर यहाँ पे दिखाया है कि वृत्त के मतलब जॉब के समांतर रेखाएं, अंदरूनी या बाहरी रेखाएं खींचने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और यह एक पॉइंट रहता है और दूसरा आपका मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये आपका जेनी कैलिपर। चौथा ऑप्शन है आपका स्क्राइबर। स्क्राइबर का यूज आपको पता ही होगा कि नॉर्मल मार्किंग करते समय इसका हम यूज करते हैं रेखाएं खींचने के लिए, ठीक है ना। इसका एंगल कितना होता है आपको पता होगा, 12 से 15 डिग्री इसका एंगल होता है और ये बना हुआ होता है आपका हाई कार्बन स्टील का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका क्या है? बड़े वृत्तखंडों की लेआउट करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है ट्रेमल, जो कि आप इसके चारों ऑप्शनों को हम विस्तार से समझ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी लोहार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पैटर्न और गर्म जॉबों की मार्किंग व मेजरिंग के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग करते हैं? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नैरो रूल, सिंक रूल, हुक रूल या शॉर्ट रूल। तो पहले हम चारों ऑप्शनों को डिस्कशन करने वाले। पहला है आपका नैरो रूल। नैरो रूल का उपयोग कहां करते हैं? इस रूल का प्रयोग तंग जगह का माप लेने के लिए किया जा सकता है, ठीक है ना। तंग जगह जहां पे नॉर्मल स्टूल रूल का माप नहीं लिया जा सकता, उसका जहां पे नॉर्मल स्टूल रूल से माप नहीं लिया जा सकता, उस जगह हम इसका यूज करते हैं। इसकी मोटाई बहुत ही कम होती है, पतला होता है, इसलिए इसका नाम नैरो रूल है। दूसरा होता है आपका सिंक रूल, जो कि आपका ऑप्शन का आंसर सही है। तो सिंक रूल क्या होता है? इस रूल का प्रयोग साधारण
साधारण रूल की तरह होता है। इसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा होता है। क्यों होता है? जो धातु के सिकुड़न के अनुसार आप उसको रखते हैं। मतलब धातु जब आप जॉब को गर्म करते हैं, जॉब गर्म हो जाता है, ठीक है ना, तो जॉब जितना गर्म होता है, मतलब कितना गर्म होता है, इसका प्रयोग नॉर्मल पैटर्न मेकर करते हैं इसका लोग, ठीक है ना। पैटर्न के द्वारा तैयार धातु, जब धातु सिकुड़ जाती है, मतलब एक साइज रहता है, पहले आप जो आपको गर्म रहता है तो उसकी साइज कुछ अलग रहता है और ठंडा होने पर कुछ अलग रहता है। तो जितना साइज गर्म होने पर बढ़ जाता है, उसी हिसाब से सिंक रूल की माप उसी के हिसाब से सिंक रूल की डायमेंशन को थोड़ा सा बड़ा कर रखते हैं, ठीक है ना। और हुक रूल क्या होता है आपका? हुक रूल, इस रूल के किनारे एक हुक लगा हुआ होता है, ठीक है ना, जो स्लॉट या ग्रुप को छोड़कर सभी जगह की माप करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगला है शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल क्या है ना, छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है। इसके द्वारा ग्रुप या स्लॉट का माप लिया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ? आपका सिंक रूल। मतलब लोहार द्वारा उपयोग में लिए जाने पैटर्न और गढ़ जोड़ों की मार्किंग के लिए या मेजरिंग के लिए हम किस प्रकार रूल उपयोग करते हैं? तो है वो सिंक रूल, क्योंकि उसका साइज थोड़ा वास्तविक साइज से बड़ा होता है। बाद में जब जॉब बन जाता है तो उसका साइज उसी प्रकार का हो जाता है जैसा कि पहले रहता है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है आपका, भी ब्लॉक का प्रयोग गोल बर्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। बर्क जो रहता है गोल जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस पर भी ग्रुप बना होता है। इसका कोण कितना होता है? तो भी ग्रुप का कोण लगभग क्या एक्चुअली एक्यूरेट रहता है आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ 90 डिग्री। स्क्राइबर का पॉइंट का कोण कितना होता है? स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है आपका 12 से 15 डिग्री होता है। इस स्क्राइबर के पॉइंट का कोण, जो कि काय का बना हुआ था? हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपके, सेंटर पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है? तो इसके ऑप्शन कट गए हैं, ठीक है ना, तो इसको आप मेंशन कर लीजिए। इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 3, ठीक है ना। दिया हुआ है आपका, सेंटर पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है? तो सेंटर पंच के पॉइंट का कितना कोण होता है वो तो आपको पता ही होगा। सेंटर पंच जैसे उसके नाम से स्पष्ट है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो सेंटर पंच का कितना होता है आपका? 90 डिग्री होता है। और जो आपका दिया है कौन सा 30 डिग्री, वो 30 डिग्री किस पंच का होता है आपका? प्रिक पंच का आपका कोण कितना होता है? 30 डिग्री होता है। और डॉट पंच का कोण आपका 60 डिग्री होता है। जो मार्किंग की हुई रेखाओं को पक्का करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और सेंटर पॉइंट का यूज हम करते हैं ड्रिल करने से पहले, सेंटर में ड्रिल करने से पहले उसका सेंटर स्थापित करने के लिए हम सेंटर पंच का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से, थोड़ा क्वेश्चन, मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है? तो मार्किंग के द्वारा हमको किसके द्वारा रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है? पहला ऑप्शन दिया है जॉब की ड्राइंग की, दूसरा है वर्कपीस, तीसरा है मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस, चौथा है सरफेस केज। तो किसके द्वारा उपलब्ध होते हैं हमको रेफरेंस सरफेस? तो रेफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है हमको मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस, जो कि ऑप्शन आपका तीसरे में ग नंबर पर दिया हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एंगल प्लेटों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्लॉट बनाए जाते हैं? किस लिए स्लॉट बनाए जाते हैं? तो पहला है बोल्टों को स्थान देने के लिए, हुक के साथ लटकाने के लिए, भार को हल्का करने के लिए, एक कार का अलाइनमेंट करने के लिए। तो किसका? एंगल प्लेट पर, एंगल जो प्लेटर रहते हैं उसके लिए हम किसके लिए हम उसको स्लॉट बनाए जाते हैं? तो बोल्ट जो होते हैं आपको नट बोल्टों को स्थान देने के लिए, ताकि हम मार्किंग करते समय या फिर जॉब को बनाते समय, मार्किंग करते समय जॉब को पकड़ने के लिए या फिर जॉब को क्लैंपिंग करने के लिए हम उसको बोल्टों को स्थान देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, भी ब्लॉक किस ग्रेड में पाए जाते हैं? तो भी ब्लॉक किस ग्रेड में पाए जाते हैं? भी ब्लॉक आपके 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, पहला ए ग्रेड और दूसरा बी ग्रेड। तो ए ग्रेड के भी ब्लॉक ज्यादा शुद्ध रहते हैं, जिसकी शुद्धता ए ग्रेड की शुद्धता अधिक होती है, जो कि 100 मिलीमीटर की लंबाई तक पाए जाते हैं। और बी ग्रेड की शुद्धता इससे कम होती है ए ग्रुप की तुलना में, जो कि 300 मिलीमीटर की लंबाई तक पाए जाते हैं। ये तो हुआ आपका आंसर है। लेकिन ए और 1 नंबर और 2 नंबर किसके लिए होते हैं? ए आपके एंगल प्लेट के ग्रेड होते हैं। एंगल जो प्लेट होती है उसकी ग्रेड ए
ए ग्रेड 1 नंबर और 2 नंबर के ग्रेड आपकी एंगल प्लेट के ग्रेड होते हैं। इसको आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ए बी होना चाहिए, ये 1 2 होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि बी ब्लॉक जो होते हैं आपके वो A1 ए और बी 2 ग्रेड में होते हैं और एंगल प्लेट 1 नंबर और 2 नंबर के ग्रेड होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइडर निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डिवाइडर किसके लिए प्रयोग में जाते हैं? वृत्तों को खींचना, चापों को खींचना, दूरियों को ट्रांसफर करना या स्टेपिंग करना और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर कौन सा है आपका? उपयुक्त सभी। इसके बारे में हम पहले विस्तार से जान चुके हैं, किसके बारे में? डिवाइडर के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है? कौन सा पार्ट नहीं है इसको हम देखेंगे। तो पहला दिया है स्टॉक, दूसरा प्रोटेक्टर हेड, तीसरा स्क्वायर हेड, चौथा सेंटर हेड। चलो हम पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपकी स्क्रीन पर कॉम्बिनेशन सेट दर्शाया गया है जिसके 3 पार्ट होते हैं, सॉरी 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका प्रोटेक्टर हेड जो आपको दिखाया गया है 1 नंबर पे, दूसरा होता है आपका स्क्वायर हेड, तीसरा होता है आपका सेंटर हेड और चौथा होता है रूल जो कि नीचे दिया हुआ है। तो स्क्वायर हेड का काम क्या होता है? तो पहले दिया है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड का काम होता है 1 डिग्री की शुद्धता में हमको 1 डिग्री की शुद्धता में किसी जॉब की मार्किंग करना या चेकिंग करना, और यही इसकी एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी कितनी होती है प्रोटेक्टर हेड की? 1 डिग्री, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड का प्रयोग हम क्या करते हैं? 90 डिग्री या 45 डिग्री के मार्किंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं या चेकिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सेंटर हेड का प्रयोग हम कब करते हैं? बेलनाकार जॉब का हम सेंटर निकालने के लिए हम सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो कि स्क्रू रूल दिया हुआ है उसकी सहायता से हम सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए, ठीक। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है? कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है? तो आपने देखा होगा स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर है और सेंटर हेड, ये तीनों आपके पार्ट होते हैं। और एक और होता है आपका स्केल, और इसका आपका पार्ट कौन सा नहीं होता? स्टॉक आपका पार्ट नहीं होता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्राइबर की धातु होती है। तो स्क्राइबर की कौन सी धातु होती है? वो आपकी धातु होती है हाई कार्बन स्टील, जो कि ऑप्शन आपका खा में दिया हुआ है। इसकी कितना डिग्री में होती है स्क्राइबर? स्क्राइबर आपका 12 से 15 डिग्री के बीच में आपका इसका पॉइंट होता है, जो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। अगला सवाल दिया है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट के डेटम एज के साथ साथ समांतर रेखाएं खींचने में सहायता होता है? तो डेटम एज के साथ समांतर रेखाएं खींचने में आपका कौन सा होता है? पहला है आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, दूसरा है गाइड पिन है, तीसरा है बेस और चौथा है रॉकर आर्म। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आपका समांतर रेखाएं लाइनें खींचने के लिए हम जो यूनिवर्सल सरफेस के होते हैं उसमें गाइड पिन होती है नीचे की साइड जो कि बाहर निकले रहते हैं, उसको हम सरफेस प्लेट पर एक समांतर रेखा में चलाते हैं। वो गाइड पिनों की सहायता से वो एक गाइड पिनों की सहायता से वो एक सीधी रेखा में चलता रहता है, मतलब उससे सीधी रेखा में चलता रहता है जिससे वह समांतर रेखाएं खींचती रहती हैं। तो इसका आंसर हुआ है आपका गाइड पिन। चौथा सवाल है अगला सवाल है आपका, चित्र में दिखाए हुए स्क्राइबर का नाम क्या है? चित्र में 2 नंबर का स्क्राइबर दिखाया गया है, उसका नाम आपको बताना है। तो उसके नाम से ही स्पष्ट होता है जो कि चित्र में दिखाया गया है। इसका आंसर है आपका एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर, जो कि 2 नंबर चित्र में दिखाया हुआ है वो आपका कौन सा है? एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड को किसी निश्चित कोण में सेट करके प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन जो हेड जो आपके चित्र में दर्शाया गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, इससे पहले हम देख चुके हैं जो कॉम्बिनेशन सेट का जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसको 1 डिग्री की शुद्धता में हम किसी भी कोण में सेट कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका दिया हुआ है कौन सा? प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड का काम क्या है कि किसी भी जॉब की मार्किंग करने या चेकिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? 1 डिग्री। तो इसका आंसर हुआ है आपका प्रोटेक्टर हेड। स्क्वायर हेड और सेंटर हेड और रूल, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये आपका मार्किंग और मार्किंग टूल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने आज डिस्कशन किए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जो करना है मतलब लाइक और शेयर सब्सक्राइब वो भी आपको करना है। तो हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।